दोस्तों, जब 20वीं सदी में पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान दुनिया के उन 10 ममालिक में से था जिन्होंने सबसे पहले खिला में जाने का मंसूबा बनाया और उस पर काम करना शुरू किया। दरअसल पाकिस्तान के खिलाई मिशंस के कई रुख हैं जिनमें नाकामियां और कामयाबियां दोनों शामिल हैं। पाकिस्तान अपनी आज़ादी के बाद हर मुल्क की तरह काफ़ी मुश्किलात से लड़ रहा था। पाकिस्तान की आवाम उस वक्त कई मसाइल से गुजर रही थी। तालीम की किल्लत, गुंजान आबादी का पहाड़, पानी की किल्लत, तवानाई का बहरान और सेहत की नाकारा देखभाल। इन सब मसाइल को काबू करना आसान नहीं था। ये सब मुश्किलात ऐसी थीं जो पाकिस्तान के वसाइल बहुत तेजी से इस्तेमाल कर रही थीं। 1961 में पाकिस्तान ने अमेरिका की मदद से एक स्पेस प्रोग्राम तख्लीक किया। इसी दौरान पाकिस्तान ने अपनी स्पेस एजेंसी सुपार्को के नाम से बनाई, जिसे स्पेस अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन का नाम दिया गया। सुपार्को 1961 में वजूद में आई, जो कि पाकिस्तान के स्पेस प्रोग्राम की जिम्मेदार थी। डॉक्टर अब्दुल सलाम, जो कि पाकिस्तान के मशहूर साइंसदान थे, उनको इस एजेंसी का चेयरमैन बना दिया गया। सुपार्को एजेंसी का बुनियादी मकसद ये था कि वो पाकिस्तान को खिला में जाने की नॉलेज दे और उसके साथ साथ खिला में जाने की जो टेक्नोलॉजी यानी रोवर्स और सैटेलाइट्स वगैरह हैं, उनको बनाने में पाकिस्तान की मदद करे। इसी स्पेस एजेंसी की मदद से पाकिस्तान खिला में जाने की पूरी तैयारी में था। पाकिस्तान ने कई रॉकेट्स भी बना लिए थे और सारा साजो सामान तैयार कर रखा था कि कुछ ही वक्त में पाकिस्तान चांद पर अपने वतन का झंडा लहराएगा। उस वक्त दुनिया में बहुत कम ऐसे ममालिक थे जो कि स्पेस में जाने की तैयारी कर रहे थे। उनमें से एक रूस और अमेरिका भी थे, जो कि खिलाई रेस में एक दूसरे से सबकत हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे। यही दोनों ममालिक जमीन पर भी इसी तरह अपना राज कायम करने के लिए सरगर्म थे। वो कई ममालिक में अपना असर रसूख कायम कर चुके थे। पाकिस्तान का स्पेस प्रोग्राम 1961 में शुरू हुआ और उसे यूनाइटेड स्टेट्स के अपोलो मिशन के साथ रवाना करने का मंसूबा भी बनाया गया। लेकिन जिस तेजी से अपोलो मिशन जा रहा था, पाकिस्तान अपने मसाइल की वजह से अपोलो मिशन से पीछे रह गया। जब 1979 में रूस यानी उस वक्त के यूएसएसआर ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया, तो पाकिस्तान के दिफाई और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कहा कि रूस पाकिस्तान पर कब्जा करना चाहता है। इसी वजह से पाकिस्तान की तरजीहात स्पेस प्रोग्राम से हटकर दिफाई मंसूबों में चली गईं। 1972 से लेकर 2011 तक पाकिस्तान का यही स्पेस प्रोग्राम ज्यादातर नाकाम ही रहा। खास तौर पर 1972 से लेकर 1990 तक, जब जनरल ज़िया-उल हक ने 1977 में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया और पाकिस्तान ने अपनी सारी तवज्जो न्यूक्लियर हथियार बनाने की तरफ कर दी। पाकिस्तान अपने स्पेस प्रोग्राम से हटकर जंगी दिफा में मरकूज होकर रह गया और ये स्पेस प्रोग्राम ताख़ीर का शिकार हो गया। तो दोस्तों, अब जब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर एनर्जी का प्रोजेक्ट मुकम्मल कर दिया और पाकिस्तान के कई मसाइल हल हो गए, तो पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी ने मुस्तकबिल का क्या प्लान बनाया? क्या उन्होंने इस खिलाई रेस को छोड़ दिया या इसे जारी रखा? तो आपको बताता चलूं कि 2011 में पाकिस्तान के नेशनल कमांड अथॉरिटी NCA ने एक स्पेस प्रोग्राम अप्रूव करवाया, जिसे विजन 2040 का नाम दिया गया। इस प्रोग्राम के मुताबिक पाकिस्तान 2040 तक 5 लियो सैटेलाइट्स और 6 जियो सैटेलाइट स्पेस की तरफ लॉन्च करने वाला है। आपको ये सुनकर हैरत हुई होगी कि पाकिस्तान ने भी कोई स्पेस मंसूबा बनाया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान ने 2011 में पाकसैट 1R नामी रॉकेट स्पेस की तरफ लॉन्च भी किया था। इससे पता चलता है कि पाकिस्तान का स्पेस प्रोग्राम तरक्की कर रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान ने अभी तक स्पेस लॉ नाफिज नहीं किया है, लेकिन बस पाकिस्तान का खिला में जाने का मुस्तकबिल विजन 2040 पर डिपेंड करता है। पाकिस्तान ने खिला में जाने के लिए बहुत ही संजीदा कोशिशें की थी और कर रहा है, ताकि स्पेस में जाकर चांद की आबो हवा माप सके और खोज कर सके। सोचें, अगर पाकिस्तान के पड़ोस में इस तरह की जंगें ना होती और पाकिस्तान अपनी पूरी तवज्जो अपनी खिलाई मंसूबे पर लगाता, तो शायद आज पाकिस्तान भी उन मुल्कों में शामिल होता जो चांद पर जा चुके हैं। दोस्तों, ये थी पाकिस्तान की स्पेस प्रोग्राम की कहानी, जिसकी उड़ान का दौरानिया काफ़ी कम था, लेकिन इस प्रोग्राम की नाकामी पाकिस्तान के हालात की मजबूरी की वजह से थी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ऐसी मज़ीद दिलचस्प वीडियोस पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें, ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोस आप तक पहुँच सकें और बाकी लोग भी इन मालूमात से फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।